अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स, यानी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और वो कौन से चैप्टर के हैं? हाउ मच अ लैंड डस अ मैन नीड, यानी कितनी, हाउ मच लैंड डस अ मैन नीड बाय लियो टॉल्स्टॉय, यानी कितनी जो है वो ज़मीन एक इंसान को चाहिए होती है। ये हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। आप लिखिएगा हाउ मच लैंड डस अ मैन नीड बाय एमी इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। आज क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा गया कि मोरल और लेसन आपको क्या मिला इस चैप्टर से। व्हाट मोरल लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पाहुम। पाहुम के बारे में पढ़कर आपको क्या मोरल और क्या लेसन मिला, यानी क्या बात समझ में आई और क्या ऐसी चीज़ समझ में आई कि जो गलती पाहुम ने की वो आपने नहीं करनी। आ जाओ। मोरल लेसन, द स्टोरी टीच अस दैट ग्रीड इज़ डेंजरस एंड नेवर सेटिस्फाई। हमें ये बात समझ आई कि लालच नहीं करनी चाहिए। अब पाहुम ने क्या लालच करी कि ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के चक्कर में वो इतना आगे चला गया कि रात होने से पहले वापस आना मुश्किल हो गया और जान गंवा दी अपनी। ठीक है, इतना चला कि उसकी ज़िंदगी चली गई। तो हमें ये बात समझ में आई, हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, उतनी ही मेहनत करनी चाहिए और उतना ही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। कभी कभार लालच से ज़िंदगी चली जाती है। ठीक है। What urged Pahom to abandon his well-settled life and desire for more land? किस चीज़ ने पाहोम को जो है वो करेज किया कि वो जो है वो अपनी इतनी अच्छी फैमिली को छोड़कर जाए और मज़ीद लैंड हासिल करे। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसने पाहोम के अंदर ये लालच पैदा करी? क्योंकि देखो, पाहोम के पास एक अच्छी फैमिली थी, उस फैमिली वो बहुत अच्छी सेटल थी, उसके पास पहले भी ज़मीन थी। अब इसको पढ़ते हैं। Pahom was urged to abandon his well-settled life by his greed and discontent. पाहुम को क्या मसला था? पाहुम एक लालच करने वाला इंसान था, तो जिसकी वजह से उसने अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ दी और लालच के चक्कर में दूसरी जगह चला गया, बशखीस चला गया ताकि और ज़मीन हासिल कर सके। ये पूरा चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया है। तो हमें लालच नहीं करनी चाहिए, चाहे ज़मीन की हो, गाड़ी की हो, घर की हो, पैसे की हो, शोहरत की हो या किसी भी चीज़ की हो। मेहनत करो, लालच ना करो, हद से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश ना करो। अब मैंने क्रीम लगाई, मुझे लगा हाँ अच्छा लग रही है, अब मैं भर भर की क्रीम रोज़ लगाता रहूँ, हर मिनट लगाता रहूँ, हर मिनट अपना मुंह धोता रहूँ, तो इससे मेरी स्किन खराब नहीं हो जाएगी? तो लालच नहीं करनी चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट थॉट्स पाहुम अबाउट ग्रास्पिंग द लैंड। हमें ये बताना है क्या सोच थी पाहुम की कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हासिल करी जाए। भाई देखो, पाहुम की ये सोच बन गई थी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हासिल करें। अब क्यों वो ऐसा कर रहा था ये बताना है। Pahom thought that if he could grasp and own more land, he would have everything. देखो, पाहुम क्यों लालच कर रहा था ज़्यादा? वो इसलिए कर रहा था कि उसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी ना, वो उतना खुश रहेगा, लोगों में उसकी उतनी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन एक हद तक आपकी इज्जत होती है भाई। एक जितना भी कोई अमीर इंसान हो, क्या लोग हमेशा उसकी इसी वजह से इज्जत करेंगे कि वो अमीर है? अच्छा बुरा होना भी तो देखेंगे ना। तो इसी वजह से पाहुम की ज़िंदगी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। What strategy did Pahom use to mark the land? पाहोम ने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी लैंड को मार्क करने के लिए? That he covered while walking on it. अच्छा, आप लोगों को बात ही पता है कि पाहोम और जो लीडर था बशखीस के लोगों का, उसके दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि जहाँ जहाँ पाहोम जाएगा वहाँ वो गड्ढा खोदेगा और निशान लगाएगा कि हाँ वो यहाँ तक पहुँच गया है, तो उतनी ज़मीन उसकी होती चली जाएगी। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। पाहोम मार्क द लैंड बाय डिगिंग स्मॉल होल्स। तो पाहुम मार्क कैसे कर रहा था लैंड को कि ये मैं यहाँ तक आ गया हूँ, कि वो वहाँ एक खड्डा खोद देता था और कुछ मिट्टी निकाल के बाहर रख देता था, जिससे पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पाहुम यहाँ तक पहुँच गया है, अब वहाँ से लेके यहाँ तक की ज़मीन उसकी हो जाएगी। अच्छा, हाउ डिड पाहुम एटीट्यूड चेंज। पाहुम का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ? अभी किस तरह का एटीट्यूड पूछना बताता हूँ। फ्रॉम बीइंग कॉन्फिडेंट टू फेयर ऑफ लूजिंग बोथ लाइफ एंड लैंड। देखो, हम बहुत शुरू में जब दिन स्टार्ट हुआ तो पाहुम बहुत ज़्यादा जोशीला था कि अब वो जितनी चाहे ज़मीन हासिल कर सकता है, बस उसे चलना है, जितनी ज़मीन पे वो चल लेगा उतनी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन फिर जो ये पाहुम की खुशी थी ये गम में कैसे बदल गई? जब पाहुम बहुत आगे निकल गया तो फिर पाहुम को अंदाज़ा हुआ कि वो इतना आगे आ गया है कि अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, वो चल रहा था तो चलते चलते उसके पाँव तो दर्द कर रहे होंगे ना। अब मैं घंटों तक तो खड़ा नहीं रह सकता ना, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा खड़ा रह सकता हूँ।
क्या मैं 5-6 दिन तक लगातार खड़ा रह सकता हूँ? नहीं। तो पाहोम को पता चला कि भाई वो बहुत आगे निकल गया है, अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से उसके दिल में डर आ गया कि अब मेरी ज़मीन भी जाएगी और मेरी जान भी चली जाएगी, क्योंकि मैं इतना चला हूँ कि जिससे मेरी जान भी जा सकती है। तो एट फर्स्ट पाहोम वॉज कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड, थिंकिंग ही कुड कवर अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, बट एज द सन बिगेन टू सेट एंड द डिस्टेंस ग्रू लॉन्गर। अच्छा, जैसे जैसे सन डूबता गया डिस्टेंस बढ़ता गया और फिर वापस आना मुश्किल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 कर लिए, 6 करते हैं, ठीक है। डू यू थिंक पाहोम वॉज पुशिंग हिमसेल्फ टू हार्ड? क्या आपको लगता है कि पाहोम ने अपने साथ गलत किया? उसने अपने आप को ज़्यादा के लिए पुश किया, उसको कम ज़मीन पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए था। वाइल वॉकिंग टू कवर एज मच लैंड इज़ पॉसिबल, उसने क्यों ऐसी लालच करी कि वो जितना चलेगा उतनी ज़मीन हो जाएगी? उसने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी टांगे भी तो हैं, ये भी तो, इनको भी तो आराम चाहिए? उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आ जाओ। यस, पाहोम वॉज पुशिंग हिमसेल्फ टू हार्ड इन इज ग्रीड। तो पाहोम ने ये लालच क्यों की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करे? कि भाई वो एक लालची इंसान था, उसने अपनी लालच की वजह से इतना ज़्यादा चल गया कि ज़मीन तो मिली नहीं, जान भी चली गई। वाई वॉज द चीफ ऑफ बशखीर लाफिंग ऑन पाहोम एफर्ट? अच्छा, अब देखो, जब पाहोम बहुत थक गया था, बस उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली थी, तो बशखीर का जो चीफ था, यानी जो लीडर था, वो उस पर हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? वो इसलिए हंस रहा था कि वो सोच रहा था, देखो यार कितना जो है वो बेवकूफ़ इंसान है कि अपनी जान गंवा रहा है ज़मीन की खातिर। ज़मीन की खातिर अपनी ज़िंदगी कौन गंवाता है? तो डैट द एक्जैक्ट रीज़न फॉर द चीफ लाफिंग, इट वॉज द आयरनी ऑफ पाहोम ग्रीड। तो वो उसकी लालच की वजह से उसके ऊपर हंस रहा था कि यार इतना लालची है कि अपनी ज़िंदगी गंवाने को तैयार है ज़मीन के चक्कर में। और वो युवा आखिर में पाहोम की डेथ हो गई, क्योंकि वो इतना चला कि उसकी टांगें जवाब दे गई और वो गिर गया आके, सही है, लोगों के सामने। और जब उसको उल्टा किया तो उसने खून की उल्टी करी और उसकी जान निकल गई। वाई डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी रिवील अबाउट पाहोम कैरेक्टर? आखिर में जो एंडिंग हुई स्टोरी की, इससे हमें पाहोम के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चला? सिंपल यही पता चला कि पाहोम एक लालची इंसान था। बेशक वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करता था, ज़मीन से, पर वो ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसीलिए उसकी लालच ने उसकी ज़िंदगी ले ली। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी रिवील पाहोम वॉज ग्रेडी, यानी लालची इंसान था। ग्रेडी का मतलब था लालच, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी गई। लालच नहीं करता तो ज़िंदगी बच जाती। आ जाओ, MCQs करते हैं। तो कभी भी इतनी लालच नहीं करो कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, लालच के चक्कर में झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उससे फिर ज़िंदगी चली जाती है लोगों की। कभी कभार अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं, जेल में चले जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूज एज मेटाफर इन हिज स्टोरी। इस स्टोरी में मेटाफर यानी किस चीज़ को दिखाया गया है? लैंड को, कि लैंड के लिए लालच कर रहा था पाहोम। पाहोम डैश, पाहोम टेक्स डिश विथ हिम एज द स्टार्ट मेजरिंग द लैंड। पाहोम अपने साथ क्या चीज़ लेके गया था लैंड को मेजर करने के लिए? एक स्प्रेड, यानी एक फावड़ा लेके गया था, आ स्पेट, यानी वहाँ जहाँ जहाँ तक पाहोम पहुँचता था वहाँ वो गड्ढा खोद देता था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ वो यहाँ तक आ चुका है। द स्टोरी एक्सप्रेस एंड आयरोनी ऑन ह्यूमन। इस स्टोरी ने क्या चीज़ बताई ह्यूमन के बारे में? ये बताई कि जो हमारी डिज़ायर है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम हासिल करें, इस बारे में ये स्टोरी बता रही है। अक्सर लोग लालच करते हैं, उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए। आपने लोगों को देखा होगा, तो लालच नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स बिफिट द मैसेज ऑफ द स्टोरी? कौन सा ऐसा प्रोवर्ब है जो यहाँ फिट बैठेगा? तो फिट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जैसी करनी वैसी बननी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। ये बताया गया था ग्रीड इज़ अ बॉटमलेस पिट, यानी लालच एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई इख्तिताम ही नहीं है। प्रोवर्ब यानी कौन सी ऐसी चीज़ सही बैठेगी इस टैक्स के लिए, कि लालच एक ऐसा कुआं है जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं है। आप जितना लालच करोगे, लालच बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। आप 1000 कमा लो, 1 लाख की लालच आ जाएगी। 1 लाख कमा लो, 10 लाख की लालच आ जाएगी। 10 लाख कमा लो, 1 करोड़ की लालच आ जाएगी। 1 करोड़ कमा लो, 10 करोड़। इस तरह लालच बढ़ती रहेगी, ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए रुक जाना चाहिए एक वक्त पर आके। अब करते हैं हम अपना MCQs नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन पाहुम? पाहुम के अंदर किस तरह का करेक्टर, पाहुम का करेक्टर किस तरह का था, या किस तरह का करेक्टर उसका नज़र आ रहा है? अनसेटिस्फाइड एंड डिज़ायरस, यानी वो कभी भी खुश नहीं होता था, लालच करता रहता था, जिसकी वजह से ज़िंदगी भी गई। हाउ डज पाहम मार्क द लैंड एज ही वॉक? वो क्या कैसे मार्क करता था लैंड को, यानी कैसे निशानी लगाता था ज़मीन पर? वो खड्डा खोद देता था। तो ही डिग होल्स एंड पाइल्स अप फॉर टफ, वो खड्डा खोदता था और मट्टी को निकाल कर साइड में रख देता था, ताकि पता चल जाए कि हाँ यहाँ तक पाहुम पहुँच चुका है। क्योंकि भाई उसको सिर्फ चलना नहीं था, खड्डे भी खोदने थे, ताकि भाई लोगों को पता हो कि हाँ ये ज़मीन उसने कवर कर ली है। तो इफ़ इट विल मेक माई लैंड lopsided, I must hurry back in straight line now। अच्छा, पाहुम के दिमाग में एक चीज़ आई थी जब वो चल रहा था कि भाई अगर मैं सीधा सीधा चलता रहा तो मैं आगे तक तो चला जाऊंगा, लेकिन ज़मीन सही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ जितना आप चलोगे उतनी ज़मीन आपकी, तो आप यूँ ही चलते जा रहे हो तो कैसे भी स्ट्रेट लाइन लोगे? आप क्या करोगे? यूँ चलोगे, फिर यूँ आओगे, फिर यूँ आओगे, तो अनइवन। तो पाहुम ने ये डिसाइड किया कि वो अनइवन नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उसको मिल जाए। द लेंथ ऑफ पाहुम ग्रेव एट द एंड ऑफ द स्टोरी सिम्बलाइज। पाहुम की कब्र कितनी थी? देखो जब पाहुम मर गया लालच के चक्कर में, तो उसकी कब्र कितनी थी, कितनी लेंथ थी? द आयरोनी ऑफ हिज ग्रीड फॉर, उतनी ही थी जितनी उसकी लालच, यानी उसके जिस्म जितनी उसकी कब्र थी। भाई देखो कब्र तो आपकी बहुत बड़ी नहीं बनाई जाती ना, उतनी बनाई जाती ना जितना आपके जिस्म की लेंथ होती है, यह ख़ास कब्र का साइज़ होता है, तो उतनी ही। तो ज़्यादा लालच नहीं करो, कम लालच करो ज़िंदगी में, ज़्यादा लालच इंसान को फंसवा देता है, और लालच कहते हैं ना जब भी बुरी बला है, तो लालच से बचो। जितनी लालच करोगे उतनी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने MCQs भी कराए, क्वेश्चन आंसर्स भी कराए, तो नहीं समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।